हेलो एवरीबॉडी, हमारा बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के अंदर हम भाग 2 के अंदर हम मीराबाई का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। मीराबाई का पाठ स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले आए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं मीराबाई का हम जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं हम आज इसी वीडियो के अंदर हम चर्चा की जाएगी। तो मीराबाई का जो जन्म है, जो कि ये 1503 में बता रखा है इस बीए फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आपको 1503 ही याद करने हैं, यानी अन्य जो विषय हैं उनके अंदर आपको अलग दिखाई देंगे, 1503 नहीं होंगे, अलग जन्म अलग बताया जाए। कुछ विद्वानों का मानना है कुछ अलग मानते हैं, तो आपको वो याद नहीं करना है। आपको बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो ये 1503 ही आपको याद करना है। और उनकी मृत्यु पूछी जाए तो 1546 है, उनकी मृत्यु 1546। नेक्स्ट है हमारा कि मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी, यानी ये मीराबाई का जन्म कहाँ पर बताया गया है। तो आपको चौकड़ी याद ना रहे तो आपको कुड़की नामक स्थान आप याद रख सकते हो। मीराबाई का जन्म तो कुड़की चौकड़ी है, चौकड़ी याद करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट ये ना हो तो आप कुड़की नामक स्थान आप याद रख सकते हो, है ना। तो इस नेक्स्ट है कि मीराबाई का जो जन्म 1503 में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1503 में हुआ था। मीराबाई 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, उनके कुंवर उनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था भोजराज था। मीराबाई जो मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर के भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह किया गया था। नेक्स्ट है कि उनके जीवन का उनका जीवन दुखों की छाया, दुख तो होता है क्योंकि दुखों की छाया में बीता था। क्यों? तो आपको ये देख लो, जैसे कि बाल अवस्था में, जो बाल अवस्था होती है, छोटी आयु लगभग 15 वर्ष की आयु के अंदर जो बाल अवस्था होती है वो होती है 15 वर्ष अवस्था। तो माँ का देहांत हो गया था, उनकी जो माँ थी उनका देहांत हो गया था या मृत्यु हो गई थी। और माँ का देहांत हो गया था विवाह के कुछ ही साल में। जो विवाह हुआ था भोजराज के साथ, वो कुछ ही सालों के अंदर, यानी बाद में पति और पिता दोनों का देहांत हुआ था। पति और पिता का, यानी ये जैसे पति दिखाई दे रहा है, पति और पिता इन दोनों का देहांत हो गया था, बाल अवस्था के अंदर ही। और बाल अवस्था के अंदर उनकी जो बचपन में जीवन की जो दुख की घड़ियाँ बहुत मुश्किल में उनका जीवन यापन किया था मीराबाई ने। मीराबाई विवाह के कुछ ही साल यानी और एक युद्ध के दौरान सवसर का भी देहांत हो गया। जो ससुर होते ना, उनका भी देहांत हो गया था। और भौतिक जीवन निराशा, मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। जो मीराबाई ने है जो घर और परिवार त्याग दिया था, घर परिवार त्याग दिया था। और वरदांग में डेरा डाला पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण, जो गिरधर यानी कृष्ण भगवान, जो आप हमारे हिंदू में कहते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। मीराबाई ने अपना जीवन समर्पित, आपको पूछ ले कि किस में किया था, तो कृष्ण की जो कृष्ण लीला थी, कृष्ण के समर्पित कर लिया था। और जैसे कि
मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीरा का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर साहित्य गुजरात और बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजरात दोनों की काव्यत्री मानी जाती है। मीराबाई को मानी जाती है। और संत रैदास जो एक संत थे, उनका नाम है रैदास की शिक्षा रैदास उनके गुरु थे। आपको पूछ ले कि मीराबाई का गुरु कौन था, तो संत रैदास था। और शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियों की उपलब्धियां मीरा 7-8 जो कृतियां है उनकी उपलब्धियां मीराबाई को मिली थी। और हाँ, इन पर योगियों, संतों और वैश्याओं भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजरात मिश्रित पाई जाती है। और गुजरात में पाई जाती है। वहाँ पंजाबी खड़ी बोली पंजाबी में भी कौन सी थी? खड़ी बोली। पंजाबी में खड़ी बोली और पूर्व के जो प्रयोग में ली जाती थी। खड़ी बोली को पूर्व जो बता चुके हैं पाठ प्रवेश, है ना। तो पाठ प्रवेश स्टार्ट करते हैं। पाठ प्रवेश यानी कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। कृष्ण में हो गई थी। इनकी जो मीराबाई की रचना थी, उनके रचना में आराध्य कहीं निर्गुण, कहीं निराकार, कहीं निर्गुण और कहीं निराकार। निर्गुण तो ये दिखाई दे रहा है और निराकार है ना। निर्गुण और निराकार और ब्रह और कहीं सगुण साकार और गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्प किया गया है। और वे गिरधर गोपाल के अन्याय और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। जो श्री कृष्ण थी, जो मीराबाई थी, जो कि अभिभूत होकर उठी थी। और नेक्स्ट है कि प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं और लड़ती हैं, तो अवसर आने पर उल्हा देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं। तो उन्हें उनके कर्तव्य याद आते हैं। उनके जो कर्तव्य थे, जो कि वो याद आते हैं। ना। कर्तव्य याद आते हैं। पद ये फर्स्ट पद है ना, वो पद यानी पद भी ये है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पद, है ना। तो ये पद है। और पद जो फर्स्ट पद पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड तो नेक्स्ट में आएगा। पद है जो हम पढ़ते हैं, तो पद है हरि आप हरो जन रे वीर
मतलब हरि आप हरो जन रे वीर द्रौपदी द्रौपदी ली लाज राखी। द्रौपदी की जो लाज राखी। आप बढ़ायो चीर आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरि ध्रुय आप शरीर बुड़तु मतलब शरीर बुड़तो गजराज राखियो काटी गुण जय पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। सेकंड पद है हमारा। नेक्स्ट जो पद है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पद जैसे कि आप पढ़ोगे। नेक्स्ट पद है कि श्याम म्याने चाकर राखो। श्याम माने चाकर राखो छी गिरधर लाल माने चाकर राखो छी। चाकन रहस्यु भाग लगासु नित उठा दर्शन पासियो और बिंद रावण की रीझ गले में गोविंद लाल घसायो गोविंद लाल चाकरी दर्शन पासियो। मतलब ये चाकरी है ना, चाकरी में दर्शन पासियो सुमर पासियो खर्ची बाहु भगती जागीर पासियो तीनों बात सारसी और मोर मुकुट पीताम्बर गल वैजंती जो माला है। और मोर मुकुट पीताम्बर सोए गल वैजंती माला बिंद रावण में देनु चारवे मोहन मुरली वाला ऊंचा महल बनावा बीच रखू बारी। मतलब बीच में जो महल बनता है यानी कि महल है बीच में एक छोटी सी जो मतलब एक खिड़की है, खिड़की कहते हैं आपकी भाषा में। ये मतलब बीच में राखू बारी मतलब छोटा सा जाने का रास्ता होता है। और सावरिया दर्शन पासियो पहर खुशबी साड़ी और आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गणो अधीरी मतलब इनके कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं यानी प्रश्न अभ्यास है ना। मतलब हम ख पढ़ते हैं पहले है ना। ये ख पढ़ते हैं है ना। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर कैसे देंगे। जैसे कि ये पहला है ना। निम्नलिखित प्रश्न यानी पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा मतलब पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हारने की विनती किस प्रकार की है। आपको मतलब जो मीरा जो मतलब विनती किससे की थी आपको पता है। श्री कृष्ण से की थी। जो कि श्री कृष्ण थे उनसे मतलब विनती की थी। तो वो आपको चर्चा करनी है ना। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के जो मतलब विनती की थी ना उनको आपको दर्शाना है। सेकंड है आपका दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। और मीरा ने मतलब सेकंड है हमारा। थर्ड है मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। और मेरा फोर है कि मेरा भाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मेरा भाई की भाषा कौन सी थी तो आपको लिखनी है ब्रज भाषा थी। कौन सी थी ब्रज।
हाँ, ब्रजभाषा थी, है ना? ब्रजभाषा लिखनी है। और 5वां है आपका, ये 5वीं टॉपिक है कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या-क्या कार्य करने को तैयार थी। आपको मीरा जो श्री कृष्ण को पाने के लिए जो मीरा ने क्या-क्या मतलब जो कार्य करने के लिए वो तैयार थी, वो आपको दर्शाना है ना? श्री कृष्ण की जो पाने की इच्छा थी, उनकी जो वो पाने की वो क्या-क्या मतलब आपको दर्शाना है। नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि सेकंड ग है हमारा, है ना? तो नेक्स्ट ग हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ग की नेक्स्ट ग है ना, नेक्स्ट ग जो कि निम्नलिखित पंक्तियों मतलब जो निम्नलिखित पंक्तियों मतलब निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब उनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। कि नंबर फर्स्ट है, हरि आप हरो जन री वीर द्रौपदी राज राखी आप बढ़ायो चीर भक्त कारण रूप नरहारी दूरियो आप शरीर। सेकंड है कि बढ़तो गज राज राखियो घाटी गुजर पीर। और दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तीसरा है, चाकरी दर्शन पासियो समूर पासियो खर्ची भाव भगत जागीर पासियो तीन बाता सरसी। इनको आपको अपने नोट है ना, नोट जो आपकी कॉपी है उसमें आपको ये मतलब आंसर आपको देने हैं। एक एक आप कॉपी के साथ उतारते जाए तो अच्छा रहता है। तो आप मतलब आई होप आप बहुत अच्छे हो।